दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ चैप्टर 5th फिजिक्स क्लास 12th मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ठीक है, इसके हम 10 एमसीक्यू की हेल्प से कोशिश करेंगे कि पूरे चैप्टर को रिवाइज कर सकें। ठीक है, नाइस। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो हमारा ये जो ऑप्शंस दे रखे हैं इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट बताना कौन सा। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। ठीक है, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि वो क्लोज लूप बनाती हैं। ठीक है, तो पहला गलत है। दूसरा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड्स एट साउथ पोल ऑफ मैग्नेट। ठीक है, तो ये भी गलत है। इसमें ये होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ पोल से ओरिजिनेट होती हैं और नॉर्थ पोल पे टर्मिनेट हो जाती हैं। ठीक है, तो इसका थर्ड ऑप्शन है द टेंजेंट ऑफ टेंजेंट एट ए पॉइंट ऑन मैग्नेटिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। बिल्कुल सही है ये। ठीक है, यही सही है इसमें। और फोर्थ दे रखा टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन में इंटरसेक्ट ईच अदर। ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि अगर ऐसा होता है तो दो टेंजेंट खींचनी पड़ जाएंगे एक ही पॉइंट पे, और दो टेंजेंट एक ही पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की दो अलग अलग डायरेक्शन बताएगा, तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। सेकंड क्वेश्चन है ए बार मैग्नेट हैज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m। ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है m। इट्स इनिशियल पोजीशन इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इनिशियल पोजीशन उसके पैरेलल थी, मतलब 0 डिग्री का एंगल था। और इस पोजीशन में द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एंड फोर्स एक्टिंग। ठीक है, तो पहले टॉर्क बताना और फिर फोर्स बताना है। तो टॉर्क ऑन बार मैग्नेट क्या होता है, टाउ इक्वल्स टू m क्रॉस b। ठीक है, यानी एम बी साइन थीटा। ठीक है, और उसने बताया था कि क्वेश्चन में वो पैरेलल था। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट पैरेलल था, तो थीटा की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो। साइन जीरो क्या होता है, साइन जीरो की वैल्यू होती है जीरो, तो टाओ यहाँ पे जीरो हो जाएगा। और जो फोर्स होगा, ठीक है, फोर्स एक्ट कर रहा है दोनों एंड्स पे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे, तो वो इक्वल होगा। जो फोर्स दोनों पोल पे एक्ट कर रहा है और अपोजिट होगा तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फोर्स भी जीरो और टाउ भी जीरो। ठीक है, जब पैरेलल रखी है बार मैग्नेट तो। सो हियर द करेक्ट आंसर इज सी, जीरो एंड जीरो, मतलब टाउ भी जीरो है और नेट फोर्स भी जीरो है। थर्ड क्वेश्चन है इसमें ए सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर कैरिंग करंट आई लाइज इन वाई जेड प्लेन विद इट्स सेंटर एट द ओरिजिन। ठीक है, द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स बताना है थ्रू द लूप। ठीक है, तो सिंपल सी बात इतनी ध्यान रखनी है आपको कि गॉस लॉ जो मैग्नेटिज्म में होता है उसके अकॉर्डिंग किसी भी क्लोज्ड लूप के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा वो जीरो होगा। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है कि मैग्नेटिज्म में गॉस लॉ के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फ्लक्स किसी भी क्लोज सरफेस में जीरो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस शॉर्ट बार मैग्नेट इज प्लेस्ड विद इट्स एक्सिस एट 30 डिग्री with uniform magnetic field of 0.16 टेस्ला experience a torque of magnitude 0.032। ठीक है, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ बार मैग्नेट। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट पूछा है तो वही फॉर्मूला लगाएंगे। तो टाउ इक्वल टू होता है एम बी साइन थीटा। ठीक है, तो थीटा दे रखा हमें 30 डिग्री। ठीक, और मैग्नेटिक फील्ड भी दे रखा हमें 0.032 टेस्ला। ठीक है, टाउ की वैल्यू भी दे रखी है हमें, वो है, नहीं, मैग्नेटिक फील्ड 0.03 नहीं, 32 नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड है 0.16 और टाउ है 0.032। ठीक है, तो यहाँ लगा देंगे 0.032, एम की वैल्यू निकालनी है, और मैग्नेटिक फील्ड 0.16, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, साइन 30 की वैल्यू, तो ये जाएगा 0.8 टाइम्स। ठीक है, और एम इक्वल हो जाएगा 0.032 अपॉन 0.8। ठीक है, ये 3 जीरो है, यहाँ 2 जीरो और लगा देते हैं। ठीक है, तो ये हट जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.40 जूल पर टेस्ला। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट फॉर्मूला आ गया, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 0.40 जूल पर टेस्ला। ठीक है, अब आता है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, ए बार मैग्नेट इज प्लेस्ड इन द पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन बी, देन द वर्क इज। ठीक है, वर्क पूछा है इसमें, तो हम सॉल्व करेंगे इसे। तो वर्क इक्वल होता है एम वी। ठीक है, हम कॉस दो एंगल लेंगे तो कॉस थीटा 1 हो जाएगा ये, और माइनस कॉस थीटा 2। ठीक है, इसमें टॉर्क लग रहा है, रोटेट हो रहा है। ठीक है, तो दो एंगल लेंगे हम, तो ये हो जाएगा, अच्छा, थीटा 1 क्या है हमारा, जीरो। ठीक है, और हम कहाँ तक ले जा रहे हैं, 180 डिग्री तक, तो डब्ल्यू इक्वल टू हो गया एम बी कॉस जीरो माइनस कॉस 180। तो एम बी कॉस जीरो की वैल्यू 1 और कॉस 180 की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 MB, तो वर्क डन आएगा 2 MB। So here the correct answer is B, 2 MB। ठीक है, तो वर्क डन इज इक्वल टू 2 MB।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए लॉन्ग मैग्नेट इज कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स सच दैट द लेंथ ऑफ ईच हाफ इज सेम। ठीक है, 2 इक्वल पार्ट में काट दिया लेंथ, मतलब एक मैग्नेट को, तो इसकी लेंथ एल है, तो मान लो ऐसे काटेंगे तो दोनों हाफ की लेंथ सेम हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि ओरिजिनल मैग्नेट की जो लेंथ है। तो हमें बताना है, अच्छा ओरिजिनल टाइम पीरियड दे रखा है टी, तो न्यू मैग्नेट जो बनेगी उसका टाइम पीरियड बताना हमें। टाइम पीरियड जो होता है वो होता है हमारा फॉर्मूला 2 पाई रूट में आई, ये आई क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मैग्नेट। ठीक है, एम मैग्नेटिक मोमेंट और बी मैग्नेटिक फील्ड। तो जब हम उसे कट करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो हो जाएगा हाफ, ये नया जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो हाफ हो जाएगा, और जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो भी हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो जो फॉर्मूला नया टाइम पीरियड होगा वो क्या होगा, 2 पाई अपॉन में, ठीक है, आई डैश कितना, आई बाई 2 और एम बाई 2, ठीक है, और बी। ठीक है, ये 2 ऊपर जाएगा, ये 2 नीचे आएगा, तो ये 2 पाई 2 आई 2 एम बी। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 2 पाई रूट आई बाई एम बी। ठीक है, और यही हमारा टी का फॉर्मूला था, तो टी डैश जो नया टाइम पीरियड होगा वो टी के बराबर ही होगा। ठीक है, कोई चेंज नहीं आएगा टाइम पीरियड में, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा टी। ठीक है, जो पुराना टाइम पीरियड था वही नया टाइम पीरियड रहेगा। अब देखते हैं सेवंथ क्वेश्चन में। सेवंथ क्वेश्चन में देख कह रहा है द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिज्म ऑफ बार मैग्नेट, ठीक है, 5 × 10⁴ एम्पियर पर मीटर। द मैग्नेटिक लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द मैग्नेट आर, ठीक है, मैग्नेटिक लेंथ दे रखी है 12 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया। तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट पूछा है इसने। ठीक है, इंटेंसिटी एक फॉर्मूला होता है हमारा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, इसे आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है आई एम अपॉन वी। एम क्या, मैग्नेटिक मोमेंट, वी है वॉल्यूम। ठीक है, तो ये हो जाएगा एम इक्वल्स टू आई वी। ठीक है, हमें दे रखा है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू 5 × 10⁴ और वॉल्यूम जो है हमारे पास वो कितना है, 12 सेंटीमीटर दे रखा है लेंथ और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर वो दे रखा है हमारा एरिया। तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा, तो 12 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा वॉल्यूम। ठीक है, तो 12 सेंटीमीटर क्यूब को चेंज करेंगे मीटर क्यूब में, तो 12 अपॉन 100 इंटू 100 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये एम की वैल्यू आ जाएगी, तो एम इक्वल टू हो गया, ये 12 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 हो जाएगा 10⁴, और ये नीचे पावर कितनी है 2 और 4, कितना हो जाएगा 2 और 4 6 10⁻6। ठीक है, तो ऊपर -2 पावर जाएगी तो 16 × 10⁻2 0.6 ये हो जाएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए 0.6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिलेटिव परमिबिलिटी ऑफ आयरन दे रखी है 5500। ठीक है, देन इट्स मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, तो हम जानते हैं एक रिलेशन होता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और रिलेटिव परमिबिलिटी के बीच में, वो होता है म्यू आर इक्वल्स टू, ये होता है 1 प्लस जाई एम। ठीक है, तो हमें इसकी रिलेटिव परमिबिलिटी दे रखी है, तो 5500 1 प्लस जाई एम, तो जाई एम कितना हो जाएगा 5500 - 1 5499। ठीक है, यही सॉल्व कर दिया हमने, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा 5499। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द निकल शोज फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एट रूम टेम्परेचर, इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बियॉन्ड क्यूरी टेम्परेचर देन इट विल शो। मतलब क्या इसका, निकल फेरोमैग्नेटिक है बिहेवियर में जब रूम टेम्परेचर पे, अगर उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया जाए, क्यूरी टेम्परेचर से भी आगे बढ़ा दिया जाए, तो वो शो करेगा पैरामैग्नेटिज्म। ठीक है, फेरोमैग्नेटिज्म रूम टेम्परेचर पे फेरोमैग्नेटिक, और अगर क्यूरी टेम्परेचर से टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया जाए तो हमारा हो जाएगा वो पैरामैग्नेटिक। 10th क्वेश्चन है, देखिए लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस यूज्ड इन ए ट्रांसफार्मर मस्ट हैव। ट्रांसफार्मर के लिए पहली क्वालिटी तो आपके ध्यान में ये आनी चाहिए कि हिस्टेरेसिस लॉस जो होगा वो बहुत लो होना चाहिए। ठीक है, तो इन ऑप्शंस में से हिस्टेरेसिस लॉस जो होगा वो लो किस में है, एक तो बी ऑप्शन में, एक डी ऑप्शन में। ठीक है, तो पहले दो ए और सी तो कैंसिल कर दो, उसके बाद हाई परमिबिलिटी होनी चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। तो ये थे हमारे 10 क्वेश्चन चैप्टर 5 के। ठीक है, 5 चैप्टर हो गए हमारे, ऐसे ही 14 चैप्टर तक हम इसे पूरा कंप्लीट करेंगे, 10 MCQ, और उनसे 14 चैप्टर तक रिवाइज करेंगे अच्छे से। का एक तो लाइक और
शेठ ठोक दीजिए महाकाल का